नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, कंफर्ट फिजियोथेरेपी सेंटर भोपाल। आजकल हमारे पास बैक पेन, नेक पेन, गर्दन और कमर दर्द के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। वो जो पेशेंट है वो उनका जो जॉब प्रोफाइल है मोस्टली बैंकिंग सेक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। उसका मोस्टली जो कारण बन रहा है वो है उनका बैठने का तरीका, गलत पोस्चर। तो आज हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से बैठना है, हमारा पोस्चर किस तरह से होना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए आज उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देते हैं आपको। तो आइए हम देखते हैं हम क्या क्या गलतियां करते हैं और उनको हमें कैसे सुधारना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कमर की पोस्चर, कमर का जो तरीका है हमारा बैठने का। अगर हमारी कमर बैक रेस्ट से बहुत आगे है और हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो इस पे कमर पे स्ट्रेस पड़ता रहता है और बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम्स इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो कमर का पोस्चर है वो पीछे बैक से रेस्टिंग पोजिशन पे होना चाहिए। जब ये रेस्टिंग पोजीशन पे होगा तो इसमें स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। दूसरी बात हम करेंगे, हमारा जो थाई है, थाई वाला हिस्सा है वो कहाँ होना चाहिए। वो अगर आप बहुत ज़्यादा आगे बैठे हो तो ये थाई हवा में झूलती रहेगी, तो ये भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पीछे की तरफ बैठना है और यहाँ पे 2 इंच का गैप छोड़ देना है आपको। बैक आपका रेस्टिंग पोजीशन पे होगा, बैक रेस्ट पर, और यहाँ पे आपका जो पोस्चर है वो 2 इंच आपका छूटा हुआ होना चाहिए ताकि इस पे घुटने पे लोड ना आए। ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे अपने नी ज्वाइंट पे। नी ज्वाइंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा पीछे है तो भी ये गलत पोस्चर है आपका, इससे भी आपके घुटने पे स्ट्रेस पड़ेगा। या ये बहुत ज़्यादा आगे है तो ये भी आपका जो पोस्चर है वो गलत है। आपको हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो नी ज्वाइंट है वो 90 के एंगल में बनना चाहिए। तो ये 90 का जब एंगल बनेगा तो ये घुटना स्ट्रेस फ्री रहेगा। ठीक है। चौथी हम बात करेंगे एडी का पोस्चर क्या होना चाहिए हमारा। एडी जो है हमेशा जमीन से टच होनी चाहिए। जब ये जमीन पे टच होती है तो यहाँ पे भी एक 90 का एंगल बनता है। आप देख रहे हो ये 90 एंगल जो है इस ज्वाइंट पे भी बन रहा है, एडी वाले ज्वाइंट पर, नी ज्वाइंट पे भी बन रहा है। तो अगर ये आपका पोस्चर है तो आप घंटों काम कर सकते हो इसमें आपको ज़्यादा कोई ऐसा इशू नहीं आएगा क्योंकि आप प्रॉपर एक पोस्चर मेंटेन करके आप काम कर रहे हो। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे कंधे की, गर्दन की और एल्बो की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने अगर अपने लैपटॉप को अगर पास में रख के हमने काम चालू किया तो आपके जो फोरआर्म है, एल्बो है, वो हवा में झूल रहे हैं। कोनी जो है उस पर कोई सपोर्ट नहीं, ये वाला पार्ट बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, तो आपके कंधे पे लोड पड़ रहा है और गर्दन की पोजीशन भी हमारी झुकी हुई रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लैपटॉप को फिंगर डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हमारे हाथ की लंबाई, हाथ की दूरी तक आपको रखना है। अब जब जैसे ही अब देखिए हमने जैसे ही उसको दूर किया तो हमारे जो एल्बो है और हमारा फोरआर्म है वो रेस्टिंग पोजीशन में आ गया है। इससे हमारी गर्दन भी जो है वो सीधी हो गई है और आप अब इजीली आप काम कर रहे हो। आंखों पे भी इसका लोड नहीं पड़ेगा जब आपने इसकी हाइट, इसकी दूरी को बढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो अगर हम माउस यूज़ कर रहे हैं तो माउस की भी दूरी कैसी, कहाँ होनी चाहिए। तो माउस को हम देख रहे हैं कि अगर हमने पास में रख के हमने यूज़ किया तो यहाँ पे भी हमारा एल्बो हवा में लटका हुआ है और रिस्ट पे लोड पड़ रहा है। रिस्ट का जो पोजीशन है वो बिल्कुल ऐसे इस तरह से है ताकि इसके कारण यहाँ पे इसके टिश्यूज़ पे लोड पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमारे माउस को भी इस पोजिशन पर रखना है ताकि उस पर कोई लोड ना आए। दूसरी चीज़ ये आप देखिए आपके एल्बो पे फिर से वही कोई लोड नहीं आ रहा है, फोरआर्म सपोर्टेड है। हमें ऐसा फोम रोल कुछ लेना है क्योंकि क्या होता है कि जब हम कंटिन्यू माउस को इस पोजीशन में पकड़ते हैं तो हमारे रिस्ट पे फिर भी स्ट्रेन आता है। तो हमें उस स्ट्रेन के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, उसमें झुनझुनी आने लगती है। तो हमें ये फोम रोल हमारे जस्ट रिस्ट के नीचे रखना है। आपको ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है, दूर रखेंगे तो भी उस पर लोड आएगा। तो हमें रिस्ट के जस्ट नीचे आपको रखेंगे, ये पोचे वाले ज्वाइंट के नीचे रखेंगे। अब आप यूज़ करेंगे तो आपका ये कंफर्टेबल पोजिशन में है। तो अब हम बात करेंगे कि स्क्रीन की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अगर स्क्रीन की हाइट ज़्यादा नीचे है तो हमारी गर्दन पे लोड पड़ेगा और स्क्रीन की हाइट अगर ज़्यादा ऊपर है तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। तो हमें स्क्रीन की हाइट को बढ़ाने के लिए एक बुक, कुछ भी आपके घर पे अगर अवेलेबल हो ऐसा बुक, ऐसा बड़ा सा सब्जेक्ट कुछ होना चाहिए। अगर आपने उसको रख लिया तो स्क्रीन की जो हाइट है वो आंखों के लेवल पे आ गई, तो इससे आपका जो है पोस्चर वो मेंटेन रहेगा।
आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसके कारण लोग घंटों पलंग पे बैठे रहते हैं अपने लैपटॉप को लेकर, और उसके कारण आप देख रहे हो कि जब आप काम कर रहे हो तो आपका जो पोस्चर है वो बहुत ही गलत है। इसमें आपकी गर्दन पे, कमर पे और शोल्डर्स पे कंटिन्यू स्ट्रेस पड़ रहा है, आपकी गर्दन बहुत झुकी हुई है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बेकार पोस्चर है। आपको क्या करना है, इस तरह से आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इस स्टडी टेबल बोलते हैं उसको। अगर आप इस पे स्टडी टेबल पे अगर आप रख के ज़्यादा देर भी अगर काम कर रहे हो तो आपके गर्दन पे लोड नहीं पड़ेगा, आपका पोस्चर सही रहेगा। तो आइए हम चलते हैं फिर से अपने कंप्यूटर टेबल पर। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यू बैठ रहे हैं, ज़्यादा देर तक अगर बैठना भी हमारी स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन करता है। इसलिए हमें क्या है, बीच बीच में हर घंटे में आपको उठना है और थोड़ा हमारे पोस्चर को चेंज करना है। आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरह से, कमर के लिए, गर्दन के लिए आप शोल्डर के मूवमेंट्स कर सकते हैं, गर्दन की मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये शोल्डर के कुछ मूवमेंट कर लिए, 5-5, 10-10 रेपिटेशन आपने कर लिए, तो उससे आपके जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे और जो स्ट्रेस आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप लंबे टाइम तक आप काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मेल्स जो होते हैं वो इस तरह से पर्स अपने पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं और बैठ जाते हैं, तो वो भी एक गलत पोस्चर है, उससे भी आपका पोस्चर बिगड़ता है। तो आप अपने पर्स को अपने टेबल पे रखिए या अपने डेस्क में रखिए, आप उसके बाद काम करिए। तो आज हमने आपके पोस्चर से रिलेटेड जो सावधानियां बताई है उसको फॉलो करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम आपको नई जानकारी के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।